उपमानानि सामान्यवचनै उपमीयते अनेनिति उपमानम। सैकड़ों बार जो बात बताई है उसको फिर दोहरा रहा हूं। अब ये कहा करूंगा मैं, धातु से जो दो तरह के प्रत्यय होते हैं, एक टिक और कृत। तो उसमें कृत प्रत्यय कारकों में होते हैं और भाव में होते हैं। कभी करण कारक में, कभी अधिकरण कारक में, कभी कर्म कारक में, कभी भाव में, ऐसे होते हैं। धातु से जो प्रत्यय होते हैं वो या तो भाव में होते हैं या किसी कारक में होते हैं। तो जब करण कारक में हुआ उपपूर्वक माँ धातु से लुट प्रत्यय, तो शब्द सिद्धि कैसे होगी? उप माँ लुट ले, यू को अन हो गया, यूर ना कहो, अका सवर्ण दीर्घा, ऐसा होगा ना? है उपमानानि सामान्य वचने, उपमानवाची सुबंत सामान्यवाची के साथ समास को प्राप्त होता है। चार शब्द होते हैं जहां उपमान उपमेय होता है ना, तो चार शब्दों पर ध्यान करना। एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है, एक उपमावाचक शब्द होता है, एक एक सामान्य धर्म होता है जो उपमान उपमेय के बीच में दोनों में होता है। हैं? तो उपमान उपमेय सामान्य शब्द और एक वाचक शब्द। जैसे देवदत्तोयम व्याघ्र इव शूर, ये एक वाक्य है। देवदत्तोयम व्याघ्र इव शूर, यहाँ उपमान है व्याघ्र। इव जिसके साथ होता है या वत जिसके साथ होता है वो उपमान होता है, और उपमान के साथ जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होता है। देवदत्त, अयम देवदत्ता। और इव जो है उपमा को द्योतित करने वाला शब्द है, और सूर सामान्य धर्म है जो उपमान उपमेय दोनों में दिखाई दे रहा है। इसमें चित्र नहीं आ रहा मेरा, है? थोड़ा आगे आएंगे तो आ जाएगा। थोड़ा चौड़ा करो ना, इसको चौड़ा कर दो। उपमान उपमेय सामान्य शब्द, सामान्य धर्म और वाचक शब्द। उपमा को बताने वाला शब्द, सादृश्य को बताने वाला शब्द। जैसे
इव है, समान है, हिंदी में समान कह देते हैं। तो उपमान आदि सामान्य वचने, ये सूत्र ये कहता है उपमानवाची शब्दों का समास होता है। उपमान आदि प्रथमा का बहुवचन है, तो इसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग होता है। उपमानवाची सुबंत सामान्यवाची सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं। उपमानवाची सुबंत सामान्यवाची सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं, और वो तत्पुरुष समास होता है। तो हमारे को अभी ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, उपमानवाची सुबंत सामान्यवाची सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं। जैसे शस्त्री इव श्यामा, एक उदाहरण दिया है। ये उपमानवाची है, शस्त्री इव, ये उपमावाचक शब्द है। श्यामा ये सामान्यवाची शब्द है। श्याम जो गुण है वो शस्त्री में भी है और देवदत्ता में भी है। शस्त्री का क्या अर्थ है गुरुजी? चाकू छुरी वगैरह, कोई छुरी चाकू वगैरह होता है ना, उससे फैक्ट्री से निकल करके आता है, तो उसमें एक तेज होता है, चमक होती है, उसको उपमा दिया है शस्त्री के समान श्यामा देवदत्ता। श्यामा जो है वो काले को नहीं कहते, जो घनश्याम जैसे बोलते हैं ना, सावला, है सावला, हाँ, घनश्याम बोलते हैं ना, जैसे घन के समान श्याम। तो शस्त्री श्यामा देवदत्ता, शस्त्र श्यामा देवदत्ता, उपम समास में इव का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण बन गया शस्त्री सु सुपो धातु प्रातिपदिक शस्त्री श्यामा। तो इस तरह से उपमानानि सामान्य वचने, हंस इव गदगदा, हंस गदगदा, हंस की तरह प्रसन्न, जैसे वो व्यक्ति गदगद हो गया, प्रसन्न है। ये 44 और 45 नंबर सूत्र एक साथ पढ़ रहे हैं। पहले 44 वाला है ना, उपमान आदि सामान्य वचने, यही पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये है उपनितम व्याघ्रादि भी, ये वाला उसको नहीं पढ़ रहे अभी, यही पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं।
तो इसके बाद पढ़ेंगे। उपमानानि सामान्यवचने, उपमानवाची सुबंत सामान्यवाची सुबंतों के साथ समास को प्राप्त होते हैं। उपसर्ग संज्ञा किसकी होगी, सामान्यवाची की या उपमानवाची की? आजाद जी, उपसर्ग संज्ञा किसकी? उपसर्जन संज्ञा उपमानवाची की होगी या सामान्यवाची की? सामान्यवाची। क्योंकि वो प्रथमा निर्दिष्ट है, प्रथमा निर्दिष्ट होने से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। सामान्य वचनई जो है वो प्रथमा का बहुवचन है, हैं? सामान्य वचनई जो है वो प्रथमा का बहुवचन है भाई। सौरभ, हैं? ये उपमाना नहीं बता रहे हैं। सामान्य वचन ही प्रथमा का बहुवचन नहीं है क्या? हैं? आजाद जी तो कह रहे हैं प्रथमा का बहुवचन है। ये जो शस्त्री श्यामा है, इसमें प्रथमा निर्देश देखना है ना, उदाहरण में देखना है या सूत्र में देखना है? सूत्र में। तो ये शस्त्री श्यामा सूत्र है, उदाहरण नहीं है। ये तो उदाहरण है। तो उपमानानि सामान्य वचनी सूत्र है ना, तो इसमें प्रथमा निर्दिष्ट पद कौन सा है? दो पद हैं, एक तृतीय विभक्ति में, एक प्रथमा विभक्ति में। कौन सा प्रथमा विभक्ति में, कौन सा तृतीय विभक्ति में, बताओ? उपमानानि। हाँ, अब के सही लाइन पर आए। उपमानानि जो है वो प्रथमा का बहुवचन है, सामान्य वचन ही तृतीया का बहुवचन है। तो ये जो प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति से जो निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन संज्ञा होने का फल क्या है? उपसर्जनम पूर्वम। हाँ, तो उपसर्जनम पूर्वम पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो जैसे ये सारे उदाहरण हैं, उपमानवाची का पूर्व प्रयोग हो रहा है। शस्त्री श्यामा में शस्त्री उपमानवाची है, हंस गदगदा में हंस उपमानवाची है, न्यग्रोध परिमंडला न्यग्रोध परिमंडला, यहाँ न्यग्रोध उपमानवाची है ना? नहीं आया? शस्त्री श्यामा का क्या हिंदी अर्थ हुआ गुरुजी? किसका? शस्त्री श्यामा का। शस्त्री के समान सांवले रंग की कोई देवदत्ता नाम की माता जी। शस्त्री के समान सांवले रंग की कोई माता जी हैं? आ गया? नहीं आया? उपमा दे रहे हैं ना, शस्त्री की उपमा दे रहे हैं, और सामान्य धर्म श्यामा बताया, तो शस्त्री के समान श्यामा है वो माता जी देवदत्ता। नहीं आया तो फिर बताओ। देवदत्ता माता जी कैसी हो गई? देवदत्त तो पुल्लिंग होता है, देवदत्ता स्त्रीलिंग। माताओं का भी नाम होता है। देवदत्त तो पुल्लिंग नाम है, और देवदत्ता टाप कर दिया तो स्त्रीलिंग हो गया। शस्त्री श्यामा देवदत्ता। ये जो उदाहरण है ना, कई हैं। हंस गदगदा, हंस इव गदगदा, हंस इव गदगदा। क्या हो गया? हैं? अंडू कर दीजिए, अंडू। क्या करूं? हंस इव गदगदा।
हंस गदगदा, कुमुद विषेनी, कुमुद एक पुष्प का नाम है, कुमुद शेनी, शेनी मानी श्वेत कलर की, कोई गाय वगैरह हो मान लो, कुमुद शेनी गऊ हैं। थार गायें बहुत अच्छी होती हैं, कुमुद के समान शेनी। नगरोध परिमंडला, नगरोध के समान परिमंडल, परिमंडल माने फैली हुई। न्याग्रोध किसको कहते हैं? न्याग्रोध, क्या? न्याग्रोध। वट वृक्ष? ये सब उदाहरण है जी। कुमुदी विषेनी, नगरोदी परिमंडला हैं। हंस गदगदा क्या होता है गुरुजी? हंस की तरह प्रसन्न। गदगद शब्द सुना होगा ना? जी जी, गदगद सुने। गदगद हो गया, सूत्र की व्याख्या सुन करके वो गदगद हो गया हैं? क्रोध परिमंडला हैं? सबसे नीचे वाला न्याग्रोध परिमंडला, वट के समान नगरोध पेड़ होता है ना, ऐसे ही कोई मान लो बड़ी लंबी चौड़ी भैंस हो तो उपमा दे दी नगरोध परिमंडला। भैंस, भैंसा, भैंसा होगा तो परिमंडल है। या कोई मोटी माता जी होगी तो उसको भी कह सकते हैं नगरोध परिमंडला हैं। हैं? हाँ, माताओं को मोटा कहने से गाड़ी जैसी लगती है, तो ये तो नगरोध परिमंडला गाली जैसा ही शब्द हो गया। प्रशंसा परक शब्द नहीं है ये, निंदा परक। और ये जो हंस गदगदा हैं? ये तो प्रशंसा परक है ना? हाँ। हंस गदगदा, कुमुद सेनी भी, हंस गदगदा। शस्त्री श्यामा भी, सारे प्रशंसा परक है। पता नहीं ये भी प्रशंसा परक कर रखा हो नगरोध परिमंडला। अलंकार शास्त्र वाले स्त्रीलिंग में उपमान उपमेय भाव दिखाते हैं। ये जो पहला शब्द था ना शस्त्री श्यामा, मैं ऐसा सोच रहा था कि श्यामा तो माता जी का नाम है। माता जी नाम है देवदत्ता। अगर हम ऐसा तो ये शब्द नहीं बनेगा शस्त्री श्यामा। देवदत्ता अलग से बोलना पड़ेगा। ये तो उपमा दे रहे हैं। ये तो सामान्य शब्द है ना, श्यामा सामान्यवाची शब्द है और शस्त्री उपमानवाची है।
उपमानवाची मैंने पहले बताया था कि एक उपमानवाची होता है, एक उपमेयवाची होता है, एक सामान्यवाची शब्द होता है, एक उपमा को बताने वाला वाचक शब्द होता है। 4 चीजें होती है। उपमान उपमेय तो बढ़िया से समझ में आ गया गुरुजी। एक सामान्य धर्म होता है जो उपमान उपमेय दोनों में बताया जाता है। जैसे काला था, सांवला था। जैसे हम यूं कहें ये बालक तो सिंह के समान शूर है, तो ये जो शूर है ना, वो सिंह में भी है, बालक में भी। बालक में भी है, शेर में भी है, इसलिए सामान्यवाची कहते हैं। और चौथा क्या बताया गुरुजी? वाचक शब्द समान। ये बालक सिंह के समान, समान नहीं बोलते, संस्कृत में बोलेंगे तो यू बोलेंगे, समान बोलेंगे, यू बोलेंगे। सिंह के समान सूरवीर है। ये माताजी तो सरस्वती के समान है, तो सरस्वती के समान, के समान जो बोला ये वाचक शब्द है। सरस्वती उपमान है, माताजी उपमेय है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, बन रही बात। अच्छे समझ में आ गया कि अभी कुछ कसर रह रही है? मुझे तो आ गया गुरु, आपको ये समझ में आ गया। कसर रह रही? क्या नहीं आया बताओ, इनकी तरफ पूछो। एक सामान्यवाची तृतीया एक वचन है, एक बहुवचन है। जैसे मैं इनसे पूछ रहा था तो इन्होंने बताया ना जैसी बात थी, वो तो समझ तो ऐसे आप भी बताओ। क्या नहीं आया? नेक्रो परिमाण मंडल। बताओ जो समझ में नहीं आया, फिर चर्चा करेंगे। ये उपमान उपमेय, इनको समझ में नहीं आया। उपमान उपमेय और सामान्य। मैं यूं कहूं कि सुमित के समान कर्तव्य अच्छा बालक है, अच्छा है, तो सुमित तो हो गया उपमान और कर्तव्य होगा उपमेय, और समान वाचक शब्द हो गया। और उपमा अच्छा दोनों में, सुमित को भी अच्छा बता रहा हूं, कर्तव्य को भी अच्छा बता रहा हूं। तो ये जो अच्छा है बुद्धिमान कह दूं, सुमित के समान कर्तव्य बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान दोनों में देखा जाएगा, बुद्धिमत्ता दोनों में देखी जाएगी, सुमित में भी और कर्तव्य में भी। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब आ गया। हैं? मेरे को भी आ गया सर। हाँ, उपमानानि सामान्य वचनी। यहाँ पर दो शब्दों का समास होता है, एक उपमानवाची का, एक सामान्यवाची का। उपमेय या नहीं है, और इव तो जरूर होगा लेकिन वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, नहीं उसमें वृत्ति में प्रयोग नहीं होगा, वाक्य में तो प्रयोग होगा। वृत्ति और वाक्य में क्या भेद है सौरभ जी? क्या भेद है स्वामी जी वृत्ति और वाक्य में? क्या भेद है कर्तव्य? तेरे को आ गया तो बता, वृत्ति और वाक्य में क्या भेद है? इव शब्द का मैंने कहा वृत्ति में प्रयोग नहीं होता, वाक्य में प्रयोग होगा। क्या अर्थ है जी वृत्ति और? एक पद वाला है, हैं? एक पद वाला है वृत्ति, समास होके एक पद हो जाता है।
और वाक्य में कई पद होते हैं। वाक्य का मतलब क्या है यहाँ पर, ये बताएंगे? सौरभ जी हाथ उठा रहे थे। ये शब्द हो। वाक्य का क्या अर्थ सुजन जी? ये जो समस्त पद को अर्थ बुलाने के लिए विग्रह विग्रह वाक्य विग्रह वाक्य को वाक्य कह रहे हैं। समस्त पद के अर्थ को खोलने के लिए जो विग्रह वाक्य बोला जाता है उसको वाक्य कह रहे हैं। विग्रह वाक्य को वाक्य कह रहे हैं। और वृत्ति क्या होती है? समास हुआ वह पद। वृत्ति मानी समास, वृत्ति मानी समास या तद्धितांत शब्द या कृदंत शब्द, ये वृत्ति है। कृदंत शब्द, तद्धितांत शब्द, समास, एक शेष, सनाद्यंत, 5 वृत्तियां हैं। 20 बार मैंने ये बात की है कि 5 वृत्तियां होती है। अब जब मैं कहता हूँ ना 20 बार चर्चा की, तब थोड़ा याद आ जाता हो, तब थोड़ा कान खुलते होंगे ना कि अरे हाँ, कृत, तद्धित, समास, एक शेष, सनाद्यंत, ये 5 वृत्तियां होती है। कोई बात नहीं, निरंतर हम कोशिश करते रहेंगे तो कोशिशें व्यर्थ तो जाती नहीं, कुछ न कुछ तो होगा ही। वृत्ति क्या होती भाई? परार्था विधानम वृत्ति, ये शब्द कभी सुना था हमारे मुख से? कई बार। परार्था विधानम वृत्ति, पर अर्थ का ध्यान करना। उपसर्जन शब्द का या प्रधान शब्द का अर्थ जिसमें कहा जाता है, शब्दांतर से कहा जाता है। जैसे राजपुरुष बोलते हैं तो राजा का जो अर्थ था विग्रह वाक्य में नहीं कहा जाता था पुरुष के द्वारा, पर समास में तो कहा जाएगा। पुरुष के द्वारा राजा का अर्थ कैसे कहा जाएगा? कि वो मिल जाएंगे, मतलब एक विग्रह वाक्य होता है, एक वृत्ति होती है। तो वृत्ति में यही बताना चाह रहे हैं कि वृत्ति में 2 पद मिल जाते हैं, मिल करके एक अर्थ को प्राप्त हो जाते हैं, एकार्थी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वृत्ति में अनेक पद एकार्थी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। एकार्थी भाव क्या होता है? जैसे घी और सब्जी, खिचड़ी मिला दे तो एकार्थी भाव हो जाता है। 2 तरह का सामर्थ्य होता है कि एकार्थी भाव और एक व्यपेक्षा। जैसे 2 बैल गाड़ी में जुड़ करके खींचते हैं गाड़ी को, ये व्यपेक्षा है। लेकिन घी और खिचड़ी को जो मिलाया जाता है ये व्यपेक्षा नहीं है, ये एकार्थी भाव है। समास में एकार्थी भाव होता है, विग्रह वाक्य में व्यपेक्षा होता है। हैं? व्यपेक्षा अन्योन्य अपेक्षा, एक दूसरे को, एक दूसरे की अपेक्षा को ही व्यपेक्षा कहते हैं। विग्रह वाक्य में किसकी अपेक्षा होती है? किसको होती है भाई? कर्तव्य। समास में जो व्यपेक्षा बता रहे हैं तो किसकी अपेक्षा किसको होती है? समास में नहीं, विग्रह वाक्य में। समास में तो व्यपेक्षा नहीं होती है, एकार्थी भाव होता है। पर मैं विग्रह वाक्य पूछ रहा हूँ, विग्रह वाक्य में जो व्यपेक्षा होती है वो किसकी होती है? एक दूसरे की अपेक्षा अपेक्षा रखना। एक दूसरे को एक दूसरे की अपेक्षा होती है विग्रह वाक्य में। राज्या पुरुषा, राज्या को पुरुषा की, पुरुषा को राज्य की व्यपेक्षा होती है। पर वृत्ति में एकार्थी भाव हो जाता है, संसर्ग हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है। घी शक्कर की तरह मिल गया, ऐसे समझ लो। पूर्व पद उत्तर पद का एक जी हो गए। अब
ऐसे नहीं कह सकते ये पद अलग है, ये पद अलग है, एक जी हो गए। वृत्ति में एकार्थी भाव, विग्रह वाक्य में व्यपेक्षा। व्यपेक्षा अन्योन्य अपेक्षा, एक दूसरे को एक दूसरे की अपेक्षा। उपमानानि सामान्य वचने, ये सूत्र आपको समझ में आ गया दिखता है, मुझे लगता है, हैं? बोलो। जी। अगला सूत्र है उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। उपमित वाची का व्याघ्रादि के साथ समास होता है, पर सामान्य वाची का प्रयोग नहीं होना चाहिए वाक्य में, उसमें समास में। वाक्य में तो प्रयोग हो जाएगा, पर समास में उसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे पुरुषोयम व्याघ्र इव सूरा, देवदत्तोयम व्याघ्र इव सूरा। अब किस किस का समास होगा? उपमितवाची कौन है यहाँ पर? उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, सामान्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए, शूर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पुरुषोयम, देवदत्तोयम की जगह पुरुषोयम व्याघ्र इव सूरा। अरे क्या हो गया? ये तो है उपमित और ये उपमान। इसको उपमान मैंने क्यों कहा और इसको उपमित क्यों कहा, बताओ? ये वाक के द्वारा ये पुरुष जो है ना, हैं? वाक के द्वारा पुरुष को नहीं, ऐसे बोलो कि व्याघ्र की तो तुलना की जा रही है, और जिसकी तुलना की जा रही है, व्याघ्र से तुलना की जा रही है, और जिसकी तुलना की जा रही है वो पुरुष है। और समान धर्म इन दोनों में जो बताया जा रहा है वो शूर है। वाचक शब्द इव है। सामान्य प्रयोगे सूत्र में कहा है सामान्यवाची शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हैं? तब ये समास होता है। सूर का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे कह देंगे पुरुषोयम व्याघ्र इति पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र सूर, ऐसे नहीं बोलेंगे। पुरुषोयम व्याघ्र इव सूरा, विग्रह वाक्य में बोल भी दिया सूर। मन मन में तो बोलते ही है, वाणी में ना बोलो या उसमें उसके ऊपर ना लिखें तो भी वाणी में तो बोल ही लेते हैं। पर ये कहते हैं जब वो बोल दोगे ना तो समास नहीं होगा। साक्षात बोल दोगे ना तो पुरुषोयम व्याघ्र इव शूरा ऐसा बोल दिया तो समास नहीं होगा। समास करना चाहते हो तो पुरुषोयम व्याघ्र ही इतना बोलना पड़ेगा। पुरुषोयम व्याघ्र इव सूर कहेंगे तो आगे का सूत्र से शायद समास होगा, नहीं होगा। इसमें उपमान और सामान्य वचन है। उपमित व्याघ्रादि भी अगला सूत्री पढ़ा रहा हूं, आप कहाँ पर हैं देखो। नहीं मैं वो तो उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, ये कह रहा है उपमितवाची शब्द का उपमानवाची व्याघ्रादि के साथ
ये सामर्थ्य से व्याघ्रादि को उपमानवाची लेंगे। यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट कौन है? आप बताओ जी, आजाद जी। प्रथमा निर्दिष्ट उपमितम। उपमितम व्याघ्रादि भी प्रथमा निर्दिष्ट होना चाहिए ना? हैं? प्रथमा तो नहीं है ये। हैं? व्याघ्रादि भी प्रथमा नहीं है। कौन सी विभक्ति है? ये तो तृतीया है। तृतीया है, सही बोले। तो उपमित जो है वो प्रथमा एक वचन है, व्याघ्रादि भी तृतीया बहुवचन है। उपमित वाची सुबंत, व्याघ्रादि सुबंत, व्याघ्रादि जो सुबंत है उनके साथ समास को प्राप्त होता है उपमित वाची। पर सामान्यवाची शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए, सामान्य प्रयोग है। सामान्यवाची शब्द का यदि प्रयोग कर दिया तो फिर समास नहीं होगा। तो ये तो पहले भी नहीं हो रहा था, पहले वाले सूत्र से अभी इव का कहाँ प्रयोग कर रहे थे आप? हंस इव गदगदा। इव हंस की गदगदा। बात नहीं है, यहाँ तो इसकी बात चल रही है, सूर की। अच्छा। ऊपर वाला सूत्र का विषय क्षेत्र ये है कि वो जो है सामान्यवाची के साथ समास करता है। ये वाला सूत्र तो सामान्यवाची का प्रयोग ही नहीं चाहता है वाक्य में। ऊपर वाला सूत्र किसके साथ समास करता है? सामान्यवाची के साथ। हैं? सामान्यवाची के साथ करता है ऊपर वाला सूत्र। सामान्यवाची के साथ समास करता है। और ये सूत्र तो सामान्यवाची का प्रयोग ही नहीं करवाना चाहता है कि सामान्यवाची का प्रयोग, सामान्यवाची के प्रयोग से ही एलर्जी है इस सूत्र को। तो जैसे पुरुषोयम व्याघ्र शूरा कहा ना, इस वाले समास की संज्ञा और पहले वाले की दोनों की अलग अलग है। वो तत्पुरुष है, वो भी ये भी तत्पुरुष है, ये भी तत्पुरुष है। अंतर क्या है? ये सारे सूत्रों से तत्पुरुष ही है। तत्पुरुष ही है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष? कर्मधारय तत्पुरुष। ये भी कर्म धारा है, वो भी कर्म धारा है। बिल्कुल। तो फिर अलग अलग क्षेत्रों में कर्मधारय। ये कितने सूत्र बोले थे मैंने? 48 से 71 तक 24 सूत्र। समास संज्ञा में कोई भेद तो होगा ना गुरु जी? समास संज्ञा में भेद नहीं है, संजी में भेद है। जैसे राम नाम की संज्ञा कई लोगों की नहीं हो सकती क्या? हो सकती संज्ञा में भेद नहीं है, संजी में भेद है। हैं? 24 सूत्रों से समास होता है, वो अलग अलग क्षेत्र में होता है। 24 सूत्रों से जो कर्मधारय समास होगा उसके संजी अलग अलग होंगे। एक संज्ञा के संजी अलग अलग बहुत सारे होते हैं। जैसे इन सब की समास संज्ञा होती जाती है, समास संज्ञा एक है, ये सब संजी अलग अलग है। पहले दूसरे पाद में, हाँ भाई, ये तो बेबस हो जाता है उससे रात को। थोड़ा पीछे बैठना चाहिए, आप पीछे बैठो। दिखता नहीं है मेरे को। छिपके मत बैठे, सामने बैठ मेरे। मैं ये कह रहा था, समास संज्ञा का प्रश्न करके आप थोड़ा जागरूक रहा करो। प्रश्न करके जागरूक नहीं रहते। समास संज्ञा है और संजी सारे सूत्रों से अलग अलग है। तो ऐसा मन में भाव आ गया आपके कि संज्ञा एक ही संज्ञा है, तो फिर भेद किस बात का? तो मैंने उत्तर दिया, एक ही संज्ञा के संजी अलग अलग है। जैसे प्रगृह्य संज्ञा 8 सूत्रों से है, संज्ञा तो एक है पर 8 स्थल अलग अलग होंगे ना। निपात संज्ञा के संजी कितने हैं?
निपात संज्ञा के संजी कितने हैं? कारक संज्ञा के संजी कितने हैं? समास संज्ञा के संजी कितने? स्वरादि निपात तमा कार के जो सूत्र है, कार के सूत्र वहां से लेकर के और प्राग्रीश्वरा निपाता तक ये सब कारक संज्ञा के संजी हैं। हैं? कार के सूत्र की संख्या 23, 24 से लेकर के और 55 तक, मतलब 23 से लेकर 55 तक कितने हुए? 33, 43, 53, 33, 43, 53, 55, 32 सूत्र है, 32 सूत्र, 32 है ना? तो कारक संज्ञा तो एक है, पर संजी कितने? 32 संजी होंगे। कारक संज्ञा के संजी 32 होंगे। हैं? समास संज्ञा के संजी कितने होंगे? प्राक कडारा समासा से लेकर और 30वें सूत्र तक द्वंदेच है, ये है ना, चारथे द्वंद्वा तक, चारथे द्वंद्वा तक 29 सूत्र तो वो हैं, और 71 में से 2 गए, 29 और 3, 29 में से 29, 71 में से 3 गए तो 68, 68 और 29 और 8, 17। प्राक कडारात से प्राक कडारा समासा से लेकर दूसरे पाद का 29 नंबर सूत्र तक समास संज्ञा के संजी हैं। तो ये हो गए 68 और 29 और 8, 17, 6, 2, 8, 1, 9, 97 सूत्र है, 97 सूत्र। 97। तो इस संज्ञा के जो संजी हैं इतने हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा एक एक सूत्र में कई बता रखे हैं। हैं? एक एक सूत्र में भी तो कई हैं उसके। हाँ, कई हैं, तो सूत्रों की बात कही, ये तो सही पकड़ा आपने। जैसे द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नी, कितने संजी हो गए? श्रित, तीत, श्रिता, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपने 7 उदाहरण बनेंगे। तो इस तरह से वो तो भ्रम निकल गया अब आपका ना, कि भाई क्या संज्ञा तत्पुरुष संज्ञा, उसकी तत्पुरुष संज्ञा, इसकी भेद क्या रहा है? जी। जैसे मैंने ये बात कही, उपमानानि सामान्यवाची, सामान्यवाची के साथ समास होता है। देखो इधर, ये सामान्यवाची सारे, और उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। ये सूत्र उपमितवाची का, यहाँ पुरुष उपमितवाची है, उपमितवाची का व्याघ्रादि के साथ समास होता है, सामान्य वाची का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पुरुषोयम व्याघ्र एव, पुरुष व्याघ्र, समास तब होगा जब पुरुषोयम व्याघ्र इव इतना ही कहकर छोड़ेंगे। पुरुषोयम व्याघ्र इव सूरा कह दिया, समास नहीं होगा। बता भाई, कर्तव्य क्या समझे? अगर शूरा लिख दिए तो समास नहीं होगा। हैं? पुरुषोयम व्याघ्र इव लिखकर छोड़ दिए तो समास हो जाएगा। हाँ। अगर पुरुषोयम
पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः, ये लिखे तो इव? समास नहीं होगा। क्या बोल रहे इव? इव हाँ ठीक बोल लेकिन गुरुजी इससे पूर्व वाले सूत्र से तो हो जाएगा ना। नहीं, सामान्य वाची के साथ होता है वहां। उपमानानि सामान्य वचन ही से हो जाएगा ना। वहां दो चीज है, उपमान है, उपमान सामान्य वाची है, वहां उपमेय नहीं है, उपमित नहीं वहाँ पे। हैं? उपमित नहीं है, उपमान और सामान्य वचन जिसमें है। हाँ, उपमित मानी उपमेय। उपमितम व्याघ्रादि में जो उपमित है उसका अर्थ है उपमेय। उपमित और उपमेय समानार्थक है, शास्त्री श्याम हैं? पुरुष व्याघ्र है, पुरुष सिंह है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, द्वितीय एक वचन है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, ऐसा श्लोक में आता है। गुरुजी ये प्राक कटारात समासास की अनुवृत्ति तो 38 तक जा रही है, हैं? दूसरे अध्याय के 38 तक जा रही है ना इसकी अनुवृत्ति। समास तो चार थे, द्वंद्व पर समास हो गया, फिर समास में जो कार्य हो रहे हैं वो कब होंगे? समास में जैसे उपसर्जनम पूर्वम होता है, समास नामकरण और समास में कुछ कार्य होते हैं ना, वो हैं। पकड़ में नहीं आया? आगे आइए, इसका प्रश्न हैं? इसका प्रश्न था। समास में कार्य होते हैं ना अलग अलग, जैसे उपसर्जनम पूर्वम, नास दंतादि सुपरम, द्वंद्वे की अजाद्य दंतम, अल्पास्तरम, सप्तमी विशेष ने बहुब्रियो निष्ठा, कर्मधारा इत्यादि। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे। व्याघ्रादि के साथ उपमित का समास, उपमित माने क्या होता है? कर्तव्य। उपमेय हाँ, उपमित उपमेय को कहते हैं। इसमें उपमेय शब्द की सिद्धि कैसे होगी? जैसे उपमान की सिद्धि की ना हमने, उपपूर्वक मा धातु से क्या प्रत्यय किया उपमान में? क्या किया? ल्युट प्रत्यय। तो उपमेय की सिद्धि करेंगे तो उपपूर्वक मा धातु है वही यत प्रत्यय कर दिया, अचो यत। तीन एक संख्या नहीं बता रहे, 97 हाँ
ईद्यति। संख्या 6 4 68 67 68 कुछ है। हाँ? 65। तो इसने क्या कहा, यत के परते ई होता है, कहां पर होगा ई, कहां बैठेगा, अलो अंत्यस्य। अंतिमल में बैठेगा। 1 1 51 अंतिमल मी को बैठ गया। अब इसको गुण हो गया मी को, सार धातु का धातु कहो। बन गया उप में, सु आएगा, हम हो जाएगा उप हम किससे हुआ, ना कि भाव अदलोन तो पंचम्य। नहीं नहीं अव्यय भाव थोड़ी है, अतोम नहीं नहीं नहीं, अतोम क्या, अतोम हाँ तो हम होगा। और संख्या बोलिए, हतो हम 7 1 24 और अमी पूर्वा, आदि 24 अमी पूर्वा 103 7 1 अरे 6 1 6 1 6 1 6 1 103 हैं। 103। इसका अर्थ होने चाहिए, ऐसे नहीं, सब के अर्थ आने चाहिए, तब आपको सिद्धियां इतनी जल्दी आ जाएंगी, क्या ही कहने, बहुत जल्दी आ जाएंगी। यदि सूत्रों का अर्थ जानते हुए आपने अप्लाई किया और सूत्रों को बिना जाने सूत्र का प्रयोग किया तो 1000 जन्म में भी नहीं आएंगी सिद्धियां। 1000 जन्म लेते रहोगे और इसी शैली में पढ़ते रहोगे पर सिद्धियां नहीं आएगी। कब, जब आप ये सूत्र से ये कार्य हो गया, ये सूत्र से ये कार्य हो गया, इतना मात्र में संतोष कर लिया और आपने सूत्र के अर्थ को नहीं घटाया। तो अमी पूर्वा का अर्थ घटाओ भाई। ये लो, हो गया ना काम। हम के परे रहते पूर्व और पर के स्थान पे एक आदेश होता है। पूर्व में का देश होता है। पूर्व पर कुछ छूट गया, कुछ छूट गया है ना। इन्होंने इतना तो आधा आधा अर्थ तो सही बोल दिया, परे रहते, पर किससे उत्तर, वो हमको किससे उत्तर देखें, आकार नहीं, से नहीं। परे। अक से उत्तर, अका सवर्ण दीर्घ से अका की अनुवृत्ति आ रही है। अक्षर या नादी चीज से आत की अनुवृत्ति भाई, अकह की अनुवृत्ति है ना, अका सवर्ण दीर्घ। तो अक से उत्तर अम परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व पे का देश होता है। ऐसे अतोम का अर्थ बोलो। तो यम तो हम 1000 साल का प्रबंध कर रखा है, 1000 साल नहीं, 1000 जन्म बताए मैंने। उसमें भी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, हैं? उतने जन्म में भी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। अगर ऐसे ही चक्र चलते रहे तो फिर तो नहीं आएगा। व्याकरण तो इसी जन्म में सीख लूंगा। हैं? इसी जन्म में सीख लूंगा।
हाँ तो उसका उपाय तो मैं बता रहा हूँ ना, सीख तो लोगे, लेकिन स्पीड थोड़ी पर सी जैसे गुरुजी ने बताया वैसे करोगे तो सीखने में आ जाएगा। वो आवाज तो मैंने बताया कि सूत्र लगते हैं तो सूत्रों का अर्थ घटाओ, जो भी सूत्र लगता है सौरभ जी सूत्र का अर्थ घटा दो, तब तो आ जाएगा। तब तो मैं कह ही रहा हूं कि आ जाएगा, तब तो कोई चैलेंज थोड़ी है। चैलेंज तब है जब सूत्र का अर्थ बिना देखे सूत्र का प्रयोग करते चले जा रहे हो। आकार से उत्तर सु को, हैं? आकार से उत्तर, अक नहीं आकार आएगा ना। आधा अर्थ बोल रहे थे वो सब सूत्रों का। हाँ बोलो। आकार से उत्तर हैं? नपुंसक लिख के पढ़ लेते। हैं? ठीक से बोल, जोर से। नपुंसक की अनुवृत्ति आ रही ना। अतः जो है विशेषण है आकार नपुंसकात, से उत्तर, अकारांत नपुंसक से उत्तर, अकारन नपुंसक से उत्तर, अतः विशेषण है नपुंसकात का, इसलिए तदंत विधि हो गई। सु को अम आदेश होता है। सु और अम को अम होता है, ये आधे अर्थ हैं सब। सु और अम को अम आदेश होता है। तो ये उपमेयम ऐसे बनता है भाई, उपमातुम योग्यम उपमेयम, ये इसका अर्थ है। सूत्र अर्थ में ध्यान। ठीक है। उपमा के लिए जो योग्य है, जिसके लिए कोई उपमा रची गई है, उपमा उपमा देने के लिए, जो योग्य है। उपमा सादृश्य बताने के लिए जो योग्य है, उपमा मानी सादृश्य, सादृश्य बताने के लिए जो योग्य है उसको उपमेय, उपमेय कहते हैं। और जिसके द्वारा सादृश्य बताया जाता है वो उपमान होता है। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषण विशेषणं विशेषेण बहुलम्। बहुल करके विशेष्य के साथ समास को प्राप्त होता है। विशेषण विशेषेण, बोलो विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? भेदकम विशेषणम, सफेद घोड़ा, भेदकम और भेद्यम विशेष्यम। हैं? विशेषणम भेदकम भेद्यम विशेष्यम। व्यावर्तक भी होता है विशेषण, उपरंजक भी होता है विशेषण। भेदक का अर्थ व्यावर्तक ही होता है। उपरंजकम, उपरंजक होता है विशेषण, व्यावर्तक होता है विशेषण, भेदक होता है। जिसका व्यावर्तन करते हैं वो विशेष होगा। व्यावर्तन करने वाला, भिन्न करने वाला उपरंजक, और जिसको उपरंजित कर रहे हैं वो विशेष होगा। बाहुल, 4 प्रकार का बहुल वचन है। इस सूत्र में बहुलम पढ़ा है ना। तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, एक दिन लिखा था क्या?
क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्यदेव विधेर विधानम क्वचित विभाषा क्वचिदन्य क्वचिदन्य देव क्वचित् विधानं बहुना क्वचिद अन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुल्यकम वदन्ति। क्वचित प्रवृत्ति के मतलब चार प्रकार का बहुल वचन है। कहीं कुछ कार्य की प्रवृत्ति हो जाती है, कुछ प्रवृत्ति नहीं होती है। क्वचित विभाषा, कहीं विकल्प हो जाता है और कहीं कुछ और ही हो जाता है, हैं? विशेषण विशेषण बोलूं, विशेषण का विशेष के साथ समास होता है। जैसे नीलम च तत्कमलम, नीलकमलम। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संजय होता है, एक कर्मधारय होता है। पुंवत कर्मधारय जातीय देशेषु, यदि पूर्व पद में स्त्री शब्द हो तो पुंवद हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व पद में स्त्री शब्द हो तो पुल्लिंग जैसा हो जाता है, हैं? जैसे और पिछले आया था ना उदाहरण, एकाशाटी एक साड़ी, हाँ पूर्व पद को पुंवद हो गया। एक साड़ी, एका भिक्षा एक भिक्षा, हैं? विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। नीलोत्पलम रक्तोत्पलम, नीलोत्पल रक्तोत्पल, ये दूसरा उदाहरण बनेगा। रक्तोत्पल, उत्पल मानी कमल, रक्तोत्पल। रक्तम च तदुत्पलम रक्तोत्पलम। मैं ये बताना चाह रहा था कि बीच में तत् शब्द आ जाता, सर्वनाम या इदम आ जाए। 20 बार बताई है वो, फिर दोहरा रहा हूं। ये जो बीच में तत् शब्द आ जाए ना, बीच में तत् शब्द आ जाए तो कर्मधारय का विग्रह होता है। और तत् ना आए और केवल चय चय बोलते जाएं तो किसका विग्रह होता है? चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, द्वंद्व का विग्रह होता है। और यदि तत् आ जाए बीच में या इदम शब्द का रूप आ जाए, अदस का प्रयोग हो जाए बीच में विग्रह में, दो पदों के बीच में, तो वो कर्मधारय समास होता है। या कोई भी शब्द ना हो, चय आदि कुछ मत बोलो, जैसे एकासाटी, ये भी कर्मधारय का विग्रह होता है। रक्तम च तत् उत्पलम, तत् आ गया ना,
नीलम चादह कमलम, अदय आ गया, अदय, नीलम चादह कमलम, नील कमलम है। विशेषणम विशेषेण बहुलम, पर इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं ये बहुल वचन के कारण जैसे नित्य समास हो जाए, कृष्ण सर्प, लोहित साली, यहां पर विग्रह नहीं होगा। कृष्ण सर्प, लोहित साली, यहां विग्रह नहीं होगा। ऐसा ही रहेगा, ये समास भी हो गया, लोहित साली। और देखो कहीं कहीं समास होगा ही नहीं, और कहीं विग्रह विकल्प भी रहेगा, जैसे नीलम उत्पलम, रामो जामदग्न्या, यहां पर देखिए समास होगा ही नहीं। जमदग्नि का पुत्र जामदग्नि ये विशेषण है और राम विशेष्य है। कई राम हुए ना, परशुराम, श्री राम, बलराम, बलराम, तो यहाँ समास नहीं होगा राम जामदग्नि। ये जामदग्नि से फिर ये कौन से राम को बता रहे हैं? परशुराम जी। परशुराम होंगे। एक कार्तवीर्य के लिए भी आता है शब्द, अर्जुन है कार्तवीर्य, यहाँ भी समास नहीं हुआ। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन जो था, कौन था वो? महाभारत वाला नहीं है, कोई और है, अर्जुन है कार्तवीर्य। ओम शांति 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 ही।